वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लास और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आगे की बात। और लास्ट क्लास में हमने कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ा था, ठीक है। उसमें देखिए कुछ जो है हमारे जो शॉर्ट फॉर्म थे वो रह गए थे, जिनको मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए एक तो ये रह गया था ईटी, तो ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है शीत और टी का मतलब है टुंड्रा। और ई एफ रह गया था। ई एफ का मतलब क्या है? देखिए ई का मतलब तो हो गया शीत और एफ का मतलब है आपका सदैव हिम आच्छादित यानी फ्रिजिड जोन है, यानी उच्च भूमियाँ हैं ये, ठीक है। हाँ, और यहाँ पर एच रह गया था, तो देखिए एच भी नीचे दिया हुआ है, ठीक। इसका मतलब होता है हिम आच्छादित उच्च भूमि। ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा रह गया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और देखिए आगे देखिए क्या है हमारे पास जानकारी लिखा हुआ है। पृथ्वी को मुख्य रूप से 3 जलवायु कटिबंधों में बांटा गया है। इसको 3 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला उष्णकटिबंधीय, दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय और तीसरा शीत कटिबंधीय, यानी ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन, ठीक है। 3 हिस्सों में इसको बांटा गया है। विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। एक समान जलवायु वाले क्षेत्रों को जलवायु प्रदेश कहते हैं, यानी क्लाइमेटिक रीजन कहते हैं, जहां पर एक समान जलवायु पाई जाए। विश्व के विभिन्न जलवायु प्रदेश निम्नलिखित हैं। जरा देखते हैं कितने जलवायु प्रदेश हैं हमारे पास। देखो, पहला है विषुवत रेखीय जलवायु, ठीक है। सबसे देखिए इसमें आपको क्या क्या याद रखना है कि विषुवत रेखीय जलवायु कहाँ मिलेगी, मतलब बेसिकली अक्षांश कौन कौन से हैं और यहाँ पर कौन से वन मिलेंगे और विशेषता क्या है, बस केवल इतना ही इसमें आपको याद रखना है। देखो, पहला पॉइंट है कि विषुवत रेखा के उत्तर तथा दक्षिण में 5 से 10 डिग्री अक्षांश तक आपको इसका विस्तार मिलेगा, यानी 5 डिग्री नॉर्थ में चले जाओ, मतलब 5 से 10 डिग्री नॉर्थ और 5 से 10 डिग्री साउथ में जो एरिया मिलेगा आपको, ये कहलाएगा विषुवत रेखीय जलवायु, ठीक है। विशेषता क्या है कि भैया विषुवत रेखा है तो साल भर गर्मी पड़ेगी, तो लिखा हुआ है प्रदेश में साल भर गर्मी पड़ेगी, यानी उच्च तापमान प्राप्त होगा, ऑब्वियस बात है। अब उच्च तापमान होगा तो इवेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, जिससे भाप ज़्यादा बनेगी, भाप ज़्यादा बनेगी तो टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से संवहनी वर्षा होगी, तो वर्षा भी आपको खूब मिलेगी और डेली के डेली मिलेगी दोपहर के बाद। इस प्रकार की जलवायु आपको भारत में भी देखने को मिलती है, खासकर चेन्नई में, ठीक है। अगर चेन्नई में आप जाओगे तो आप देखोगे सुबह मौसम ठीक रहेगा, लेकिन दोपहर होते होते जो है मौसम में गर्मी बढ़ती जाएगी और इधर 2 से 2:30 या 3 बजे के आसपास पानी बरसना शुरू हो जाता है और ये प्रतिदिन का नियम है, ठीक है। तो वही है यहाँ पर। इस प्रदेश में वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार वन मिलते हैं। जब गर्मी खूब पड़ रही है, यानी सूरज खूब निकल रहा है, धूप बहुत मिल रही है और पानी खूब बरस रहा है, इसका मतलब यह है कि पौधों को चाहिए क्या? यही 2 चीज़ें तो चाहिए। तो यहाँ पर हमें मिलते हैं सदाबहार वन, यानी ऐसे वन जो कभी भी अपनी पत्तियाँ नहीं गिराते, ठीक है, इन्हें बोलते हैं सदाबहार वन। तो यहाँ पर मिलेंगे। वनस्पति कौन कौन सी मिलेगी? तो घटापार्चा है, रबर है, एबोनी है, ताड़ है, बांस है, बेंत है, महोगनी है, चंदन है, सिनकोना है, ये सब आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। क्षेत्र अगर हम देखें कौन कौन से आते हैं इसके अंतर्गत, तो साउथ अफ्रीका है, अमेजन बेसिन है, अफ्रीका का कांगो है, गिनी तट है, पूर्वी द्वीप समूह है, पूर्वी मध्य अमेरिका का पनामा है, कोस्टा रिका है, निकारागुआ, होंडुरास, ग्वाटेमाला ये सब इस क्षेत्र में सम्मिलित होगा। आगे देखो, आगे है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रदेश। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। बस डिग्री याद रखना इंपॉर्टेंट है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहाँ मिलेगी? 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य ये पाया जाएगा। यह प्रदेश व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में आते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से एरिया आपको मिलेंगे? तो पाकिस्तान है, भारत है, बांग्लादेश है, म्यांमार है, थाईलैंड है, कंबोडिया है, अफ्रीका है, यूएसए का कुछ भाग है, ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग इसमें सम्मिलित होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे है सवाना तुल्य जलवायु। सवाना तुल्य जलवायु तथा विषुवत रेखीय जलवायु की तापमान संबंधी दिशाओं में लगभग समानता रहती है, यानी टेम्परेचर करीब करीब बराबर रहेगा। आर्द्र विषुवत रेखीय तथा उष्ण शुष्क मरुस्थलीय जलवायु की मध्य स्थिति के कारण यहाँ की वनस्पति सर्वप्रमुख मोटी घास है, जिसके आधार पर इस जलवायु को सवाना तुल्य जलवायु कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मतलब टेम्परेचर हाई होने की वजह से जो है यहाँ पर घास बहुत मिलती है और घास बहुत मिलती है, इसीलिए इसका नाम है सवाना। सवाना घास के मैदान होते हैं ना, हम लोगों ने इनको पढ़ रखा है। इसे सूडान तुल्य जलवायु भी कहा जाता है, ध्यान रखना। इस जलवायु प्रदेश में शुष्क तथा आर्द्र ऋतुएं होती हैं तथा वर्ष भर तापमान ऊंचा रहता है। यहाँ का औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर होगी 500 से 2000 mm के बीच में मिलीमीटर में।
तथा किसी महीने भी 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान नहीं रहता, यानी नॉर्मली गर्मी रहती है, ये हम कहना चाहते हैं। इस जलवायु प्रदेश का विस्तार दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला, कोलंबिया, गुआना, दक्षिण मध्य ब्राज़ील, पैराग्वे, अफ्रीका में सर्वाधिक विस्तार, सूडान में, ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी क्षेत्रों में भी पाया जाता है। आगे देखो, आगे सहारा तुल्य जलवायु प्रदेश। इसे उष्णकटिबंधीय शुष्क रेगिस्तानी जलवायु भी कहा जाता है। यह जलवायु प्रदेश 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य भूमध्य रेखा के दोनों ओर मिलेगा, 15 से 30 के बीच में, और महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलेगा। तापमान के वार्षिक वितरण के आधार पर दो मौसम ग्रीष्मकाल तथा शीतकाल होते हैं। ग्रीष्मकाल का औसत मौसम 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। नासा के सप्तवर्षीय उपग्रह तापमान आंकड़ों के अनुसार ईरान में दश्क-ए-लुट रेगिस्तान पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान है। ठीक है, यहाँ वर्ष 2005 में अधिकतम तापमान 70 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। इस प्रदेश के अंतर्गत एशिया का थार, अरब प्रायद्वीप, अफ्रीका का सहारा, कालाहारी, उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी मरुस्थल एवं ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी मरुस्थल सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आगे देखो। ठीक है, एक और देख लो। आगे है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश। इसे उपोष्ण कटिबंधीय शुष्क ग्रीष्म जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। भूमध्य सागर या रूम सागर के आसपास विस्तृत होने के कारण इसका नाम भूमध्य सागरीय या रूम सागरीय जलवायु किया जाता है। यह जलवायु प्रदेश दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के मध्य आपको मिलेगी। इस प्रदेश में शीतकाल का औसत तापमान 5 से 10 डिग्री रहता है, जबकि गर्मी का औसत तापमान 20 से 27 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा जो है वो है 37 से 75 सेंटीमीटर। इसका अधिकांश भाग शीतकाल में प्राप्त होता है। ग्रीष्मकाल प्राय शुष्क होता है, यानी यहाँ पर जो बारिश होगी वो सर्दियों में होगी, ध्यान रखना। भूमध्य सागरीय जलवायु का आविर्भाव ऋतुबल स्थानांतरण के कारण होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए इसमें। ग्रीष्मकाल में सूर्य की उत्तरायण स्थिति के कारण वायुदाब की सभी पेटियों में उत्तर की ओर खिसकाव हो जाता है, जिससे इन प्रदेशों में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब का विस्तार होता है तथा प्रतिचक्रवाती दशाएं तथा शुष्क व्यापारिक हवाएं व्याप्त हो जाती हैं। ग्रीष्मकालीन हवाएं प्राय शुष्क होती हैं। शीतकाल में जब सूर्य की दक्षिणायन स्थिति होती है तो इन प्रदेशों के ऊपर पछुआ हवाओं का विस्तार हो जाता है, जिसके साथ मध्य अक्षांशों में उत्पन्न चक्रवातों के आगमन होने से बरसात होती है। पछुआ हवाएं चूंकि सागर के ऊपर होकर आती हैं, अतः पश्चिमी तटीय भागों में पर्याप्त वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, इस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत भूमध्य सागर के चारों ओर फ्रांस की नदी घाटियाँ, दक्षिणी इटली, यूनान, पश्चिमी तुर्की, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, उत्तर पश्चिम अफ्रीका का अल्जीरिया, उत्तर अमेरिका का दक्षिण कैलिफोर्निया, कांगो तथा अमेजन बेसन, मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम भाग यानी केप टाउन तथा दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के भाग को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आज के इस टॉपिक में हमने विभिन्न जलवायु प्रदेशों को देखा। इसका एक भाग हम और लेकर के आएंगे और उसमें ये टॉपिक हमारा हो जाएगा समाप्त। तो अगर आप साथियों इस लेक्चर में कुछ सीखे हो, कुछ जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं पीसीएस, बीईओ या आरओ परीक्षा के लिए तो इन दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए और हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करिए। वहां पर आपको पूरी तैयारी करवाई जाएगी वन स्टॉप डेस्टिनेशन में। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।